हाँ तो भाइयों, आज हम लोग 1.2 के ध्यान हो तो आप लोगों को आच्छादक और अंतरक्षेपी हमारा चल रहा था उसको डिस्कस करेंगे। और आज मैं ख़त्म करा ही दूंगा 1.2 को, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया। प्रयास रहेगा इसको मैं लंबी सी वीडियो बना के और 1.3 में भी प्रवेश कर जाए हम। ठीक है। अच्छा, मैंने ये बहुत धीमा इसलिए कराया था कि बहुत ही शानदार चैप्टर है, भविष्य में भी बहुत काम आता है और कम ही लोग इसको अच्छे तरीके से कराते हैं। ज़्यादातर बाईपास हो जाते हैं, कम समझ में आएगा तो कम क्वेश्चन पूछेंगे और फटाफट से हो जाता है। मेरी इच्छा थी इसको आप ढंग से कराएं, अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे, चौथा मुझे ध्यान आ रहा है कराया था कि नहीं कराया था, शायद नहीं कराया है ना। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और 12वें तक फटाफट से आच्छादक और अंतरक्षेपी, फलन का आच्छादक और अंतरक्षेपी होना देखेंगे ना। अच्छा, जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हों मैं बता दूं, उनके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उनको इस चैप्टर की पहली वीडियो से देखना पड़ेगा या फिर वेट करो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने का। जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, मैं इसको जल्दी खत्म कर दूंगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, हमें हर बार समुच्चय लिखना होता है और फलन लिखना होता है। फलन तो है f(x) बराबर मोड x, और समुच्चय यानी कि फलन कहां से कहां है, r से r में। आपको देखना है यह आच्छादक है या नहीं है। एक है कि बहुएक है कि मैं आपको करा चुका हूं। ठीक, तो बिल्कुल साधारण प्रक्रिया, रटी रटाई। हेडिंग लिखा जाता था आच्छादक की जांच, आच्छादक की जांच, फिर फलन आच्छादक होगा यदि y बिलोंग्स टू द्वितीय समुच्चय यानी कि r, तो अस्तित्व में होगा x बिलोंग्स टू पहला समुच्चय r, ताकि f(x) बराबर y। 1 मिनट फैन ऑन कर देता हूं भैया ना। अच्छा, फिर हम क्या करते थे, माना f(x) इक्वल टू y और f(x) की वैल्यू फलन में से रखते थे। कहां है f(x) की वैल्यू, ये रही, मोड x इक्वल टू y। इस शर्त को लिखकर हमें विचार करना होता है क्या, कि y के सभी मान संभव हैं क्या। कौन से सभी, द्वितीय समुच्चय के। क्यों, देखो पहले समुच्चय के अवयवों को x के बराबर और द्वितीय समुच्चय के अवयवों को हम y के बराबर लिखते हैं। तो इनको तो x और इनको y। चूंकि द्वितीय समुच्चय वास्तविक संख्या है, प्रथम समुच्चय वास्तविक संख्या है, यहां प्लस की भी हैं, माइनस की भी हैं और जीरो हैं। आच्छादक किसको कहा जाता है, इधर के सभी मान जुड़ जाएं, माइनस के नहीं जुड़ेंगे। कारण मोड x की वैल्यू है y, तो मोड x तो सदैव धनात्मक होगा। मोड x यानी कि y सदैव क्या, धनात्मक अथवा शून्य होगा। अच्छा, धनात्मक अथवा शून्य होगा तो कह सकते हैं कि y के जो ऋणात्मक मान हैं इनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ठीक है, अतः यह फलन है आच्छादक नहीं है। मिटा रहा हूं, है ना। हमें देखना होता है कि द्वितीय समुच्चय के सभी अवयव जुड़ रहे हैं जब तो आच्छादक, और अगर सभी नहीं जुड़ रहे हैं तो अंतरक्षेपी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
आपको यहाँ फलन एफ आर से आर में दिख रहा है ना पूरा, हाँ दिख रहा है, एफ आर से आर में तथा एफ एक्स बराबर 1 0 माइनस 1, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन 0। आप खुद लिख लेना वो लाइन, आच्छादक की जांच। ठीक है, अब लाइन लिखने के बाद आच्छादक किसको कहा जाता है? आप बना दो समुच्चय, कोई समस्या नहीं है। आच्छादक कहा जाता है यहां का प्रत्येक अवयव जुड़ रहा हो। ये तो होते हैं x और ये होते हैं y। आप गौर करो, सभी प्लस की वैल्यू तो किससे जुड़ रही हैं? x अगर 0 से बड़ा हो तो एफ एक्स का मान मतलब y का मान कितना है? 1। 0 किससे जुड़ रहा है? 0 से। और सभी माइनस के मान किससे जुड़ रहे हैं? -1 से। ये रहा ना, अगर x प्लस का है जब तो एफ एक्स का मान 1, अगर x 0 है तो एफ एक्स का मान 0, अगर x लेस देन 0 है तो एफ एक्स का मान -1। यानी कि केवल 1 जुड़ा हुआ है, 0 जुड़ा हुआ है, -1 जुड़ा हुआ है। इसको बनाकर आप कह सकते हैं, आरेख से स्पष्ट है, आरेख से स्पष्ट है कि किन किन के अलावा -1 0 1 के अतिरिक्त इनके अतिरिक्त कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है। कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है को क्या लिख देते हैं? पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो -1 0 1 के अतिरिक्त किसी का भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अंतरक्षेपी है, अंतरक्षेपी, या यूं कह सकते हैं आच्छादक है। आच्छादक के लिए क्या खासियत थी? द्वितीय समुच्चय के सभी अवयव जुड़े हुए होने चाहिए। तो सिर्फ कौन कौन जुड़ रहे हैं? 1 0 -1। सवाल से मालूम पड़ी है ना, मिटा रहा हूं मैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 6, शायद इतने से में हो जाएगा। आपको ए समुच्चय तो दिया हुआ है 1 2 3 और बी समुच्चय दिया हुआ है आपको 4 5 6 7। ठीक है, तथा एफ आपको दिया हुआ है 1 4 2 5 3 6, ये आपको दिया हुआ है। और एफ है ए से बी में। सवाल उतार रहा हूं अभी तुम्हें। ठीक है, कह रहा है सिद्ध कीजिए एक है कि। अच्छा, अच्छा तक नहीं पूछा इसमें। वैसे पूछा जाए अच्छा तक है कि नहीं, बताओ। चलो, ये तो x रहा करता है और ये रहा करता है एफ एक्स। आच्छादक की खासियत क्या है? द्वितीय समुच्चय का प्रत्येक अवयव। कहाँ है द्वितीय समुच्चय? ये रहा। इसका प्रत्येक अवयव जुड़ना चाहिए। 4 जुड़ रहा है क्या? हाँ 1 से। 5 जुड़ रहा है क्या? हाँ 2 से। 6 जुड़ रहा है क्या? हाँ 3 से। 7 नहीं जुड़ रहा है। ये फलन आच्छादक नहीं है अगर इसकी पूछा जाए तो। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पर।
अब आप क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, कह रहा है प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एक है कि आच्छादक हैं अथवा एक है कि आच्छादी हैं। देखें 7वें का पहला, यहां एफ एक्स तो आपको दे रखा है 3 - 4x, और एफ है कहां से कहां, आर से आर में। आच्छादक की जांच करवा रहा है, आच्छादक की। सुन लो क्या तरीका रहता है। अरे लाइन तो लिखनी है। आच्छादक की जांच, ठीक है। अब सुनो, फिर वो लिखेंगे फलन आच्छादक होगा यदि, फलन आच्छादक होगा यदि y बिलोंग्स टू b, तो अस्तित्व में हो x बिलोंग्स टू a, ताकि एफ एक्स बराबर y। फिर माना एफ एक्स बराबर y। ये लाइन तो परमानेंट है ना, आच्छादक की जांच में परमानेंट लिखवाई है मैंने ये। अब आगे सुनो, एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान कितना, 3 - 4x बराबर y, ठीक। मैंने करवाए थे x के बराबर ले जाने का प्रयास करना आप इसे। देखो यहां से x के बराबर कितना आएगा, 4x तो उधर इधर, और y इधर 3 - y। यहां से x बराबर कितना आ गया, 3 - y बटे 4। ये x और y में संबंध है। यहां तो y के बराबर लिखा पड़ा है, थोड़ा बदला बदली करके x के बराबर लिख दिया, ऐसे करवाए थे मैंने। अब आच्छादक की जांच करनी है आपको, कैसे करें सुन लो। ये जो संबंध है इसमें अगर y रखेंगे तो उसके संगत x आएगा कि नहीं आएगा। कैसा, y कहां से रखोगे, यहां से रखेंगे ना, द्वितीय समुच्चय में से। भाई प्रथम समुच्चय होता है r a, द्वितीय समुच्चय r a b वाला, ये y होते हैं और ये x, ठीक है। दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए नियम में रखा जाए। अगर y का वास्तविक मान नियम में रखा जाए तो उसके संगत x का वास्तविक मान आएगा कि नहीं आएगा। अगर y का वास्तविक मान इसमें रखा जाए तो उसके संगत x का वास्तविक मान आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अरे 3 में से वास्तविक घटाएंगे तो कौन सा काल्पनिक आ जाएगा। तो बस आप डायरेक्ट लिख दो, चूंकि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r होगा। प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए, प्रत्येक y के लिए x है। अगर प्रत्येक y के लिए x है ना, इसका मतलब प्रत्येक अवयव संबंधित है, और द्वितीय समुच्चय का प्रत्येक अवयव संबंधित होता है तो वो क्या कहलाता है, आच्छादक। लिख रहा हूं, तो इसका मतलब हो गया y के प्रत्येक मान का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः आच्छादक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी का 7वें का सेकंड। फलन तो दिया हुआ है आपको एफ एक्स बराबर 1 + x², और कहां से कहां है एफ, आर से आर में। ठीक, अब हमें वही देखना है आच्छादक है अंतरक्षेपी।
यही तरीका चलेगा बिल्कुल। ये लाइन आएगी, क्या लाइन है जाने, आच्छादक की जांच। फिर आगे क्या लाइन आएगी, फलन आच्छादक होगा यदि, फलन आच्छादक होगा यदि y बिलोंग्स टू बी, बी से मतलब कौन है, आर। तो ये भी आर आर होते भाई, इस सवाल में कर लेना आप लोग। तो अस्तित्व में होगा x बिलोंग्स टू आर, ताकि एफ एक्स बराबर वाई। परमानेंट लाइन है ये, और ये और है परमानेंट, माना एफ एक्स बराबर वाई। अब आगे कैसे करते हैं, एफ एक्स का मान सवाल में से, तो दूसरे में सवाल में एफ एक्स का मान है 1 + x², ये रहा। इसकी जगह ये वाला मान रख रहा हूं, 1 + x² बराबर वाई। यहां से x² बराबर कितना, y - 1, x बराबर कितना, √y - 1। अच्छा, अब हमें वही विचार करना है कि द्वितीय समुच्चय का मान अगर y का रखते हैं द्वितीय समुच्चय में से कुछ भी, तो उसके संगत x आएगा कि नहीं आएगा। आप विचार करो भाई, ये तो संबंध है ब्लॉक में जो लिख रहा है, क्या y के प्रत्येक मान पर x वास्तविक आएगा, y के प्रत्येक मान पर क्या x वास्तविक आएगा। तो देखो, यदि आपने y का मान 1 से कम रख दिया ना छोरो, -3 -4 कुछ भी रख दिया, x काल्पनिक बन रहा है। देखो गौर से, यदि y का मान, देख रहे हैं आप, यदि y का मान कुछ भी ऋणात्मक रख दिया, यदि y = कोई भी नेगेटिव, तो x अंडर रूट में नेगेटिव आएगा, यानी कि काल्पनिक आएगी, काल्पनिक, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू r। अगर y कोई ऋणात्मक संख्या रखेंगे तो x वास्तविक नहीं आ पा रहा है, तो वे अभी अब नहीं जोड़ पाएंगे, x वास्तविक आना चाहिए। ये y के मान होते हैं इसमें, तो इसमें x के मान होते हैं, तो y माइनस लेते हैं तो x माइनस में अंडर रूट, यानी कि काल्पनिक, वास्तविक नहीं है। अतः y के प्रत्येक मान पर, अतः y के प्रत्येक मान पर, ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ठीक है। अतः फलन कैसा है, आच्छादक नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। मिटा रहा हूं मैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं भाई। हमें तो ये देखना है आच्छादक में कि द्वितीय समुच्चय का प्रत्येक अवयव जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। और पता कैसे चलती है, दिए हुए नियम में y कुछ भी रख सकते हैं क्या, ये सोचो। अगर आपको लगता है कि ना ना किसी चीज़ में गड़बड़ हो जाएगी, तो वो उदाहरण देखें और कह दो सभी अवयव नहीं जुड़ सकते, सभी अवयव नहीं जुड़ सकते, तो कैसा कहलाता है, अंतरक्षेपी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, यहां f तो आपको दे रखा है छोरो, a क्रॉस b से b क्रॉस a।
समझ लीजिए, या मैंने उस समय खूब समझाया था जब एक एक ही कराया होगा। पहला समुच्चय है ए क्रॉस बी, जैसे आर रहा करता था ना पिछले सवालों में, आर ऐसे। द्वितीय समुच्चय ए क्रॉस बी, सॉरी बी क्रॉस ए है। क्रॉस में जो अवयव होते हैं वे युग्म रूप में होते हैं। अगर मैं ये आर लिखता ना, आर जब तो 1 2 3 4 -1 ऐसी संख्या होती है। अब ए क्रॉस बी है तो युग्म रूप में, ऐसे, ठीक। अच्छा, और संग में नियम क्या दे रखा है, जैसे एफ एक्स बराबर देख रखा है ना, ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए, मतलब जो भी तुम एक्स की जगह देखो, सुनो चलो, एफ एक्स, ये एक्स बराबर बाई, आच्छादक की जांच लिख दो। छोटे से मैं कराने का प्रयास करूंगा। आच्छादक की जांच, बिल्कुल शर्त को लिख दो भले आप, कि फलन आच्छादक होगा यदि, फलन आच्छादक होगा यदि, ठीक है, बाई बिलोंग्स टू द्वितीय समुच्चय, जो कि कितना है, बी क्रॉस ए, ठीक। तो अस्तित्व में होगा एक्स बिलोंग्स टू प्रथम समुच्चय ए क्रॉस बी, ताकि एफ एक्स बराबर बाई, ठीक है। माना एफ एक्स बराबर बाई, इस समय बाई है ना, इसका अवयव है ना, ये लिख दो, यही रहा करता था, एफ ए कोमा बी बराबर बी कोमा ए। सुन लो, ये तो बाई है और ये एक्स है। अरे एफ एक्स बराबर बाई बुलाऊं ना यार। अच्छा, अब हमें क्या करना है, बहुत गहरा चैप्टर है, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत गहरा चैप्टर है। अब आपको क्या करना है, सोचना है कि बाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स विद्यमान है कि नहीं। ये तो है आच्छादक कि यहाँ के प्रत्येक मान जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अगर बी ए लेंगे तो ए भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बी ए लेंगे तो ए भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे सुनो, अगर ये बी क्रॉस ए है और ये ए क्रॉस बी है तो इसके उल्टे ही होते हैं, बी क्रॉस ए के उल्टे ही हैं। यानी कि अगर बाई का मान बी है ना, तो एक्स का मान ए भी होगा ही होगा। क्यों, ये तो द्वितीय समुच्चय का, ये प्रथम समुच्चय का। तो यहाँ देखो द्वितीय और प्रथम है, द्वितीय का उल्टा ही तो है, यहाँ द्वितीय का उल्टा ही तो है। तो लिखना क्या है, चूंकि लगा के अगर तुम बढ़ाना चाहो तो बोली, चूंकि कुछ और ले दो बोली, कि अगर पी क्यू बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, यूँ बताना चाह रहे हैं कि बी क्रॉस ए में जो मिलता है उसका उल्टा ए क्रॉस बी में मिलता है, ऐसे लिख रहा हूँ। अगर पी क्यू बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए तो क्यू पी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो क्यू पी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, अर्थात अब इसको लिख रहा हूं, यदि बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए तो अनिवार्य है, उल्टो ही तो रहे भाई ए क्रॉस बी में, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ये लाइन रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो इसको लिख देना। और यहां तक का तो पुराना ही सिस्टम है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, उद्देश्य क्या है, ध्यान करो। आच्छादक का उद्देश्य,
क्या था, यहां का प्रत्येक अवयव जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, नियम के तहत। कहाँ है नियम, ये रहा नियम। कह रहा है अगर y का मान b है तो x का मान ab, y का मान b है तो x का मान ab होगा ही होगा। क्यों, ये b क्रॉस a है, ये a क्रॉस b, b क्रॉस a का उल्टा ही तो होता है a क्रॉस b में। तो इस कथन को मैंने लिखा है कि b क्रॉस a का उल्टा ही तो होता है a क्रॉस b में, तो b a अगर है तो a भी उसमें होगा ही होगा। अच्छा था, क्या लिख देना, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 90 पे आ जाइए आप लोग। अब आप आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एफ एक्स की जगह एन लिख दिया है, कोई बात ना है, n+1/2 और n/2 यदि n सम है, यदि n विषम है। अरे उल्टा लिख दिया, ऊपर वाला तो विषम है, नीचे वाला सम है। यदि n विषम है, यदि n सम है, ठीक। देखो हमें अच्छा तक देखना है, फिर कह रहे अपन है ना, एक एक ही बहु, एक एक ही तो सब कुछ हो चुका। अच्छा तक की जांच कैसे करेंगे, सुनो। fx और y लिखें, वो हेडिंग सी लिख दिया करो आप भले ही, अच्छा तक की जांच, और वो लाइन आ जाया करेगी, ठीक है। और माना fx बराबर y। अब देखो दो केस हैं इसमें, n विषम और n सम, इस पर विचार किया जाए। यदि n विषम है तो देखो fx बराबर y। अब fx की जगह क्या लिख देंगे, x+1, n की जगह x रख दियो, कछु ना करो भाई, बराबर y। ध्यान करो मैं x के बराबर ले आता था, यहां से x बराबर आ रहा है 2y-1। हमारा यहां कैसे विचार हुआ करता है कि क्या y के प्रत्येक मान के लिए x संभव है। y क्या लेना है आपको, नेचुरल नंबर, आगे लिख दिया है इसने, n से n में है शायद, बिल्कुल n से n में। क्या उद्देश्य रहता है हर बार कि क्या y के प्रत्येक मान के लिए x विद्यमान है। यहां जब आप y रखोगे तो 1000% है 2y-1 विषम आता है, तो x विषम आएगा, बिल्कुल अच्छी बात है, विषम ही लाना था। n की जगह अब x कर दो, तो हमें मालूम है कि y बिलोंग्स टू n, मतलब प्राकृत संख्या लेते हैं अगर y, तो जो 2y-1 है यानी कि जो x है वो पक्की बात है क्या होगा, विषम, ठीक है। तो y कुछ भी ले सकते हैं ना, कुछ भी मतलब कुछ भी n में से ले सकते हैं,
कुछ भी ले लो n में से रख दो, x विषम ही आएगा। यानी कि देखो ये तो प्रथम समुच्चय n, ये द्वितीय समुच्चय n, इनको y और इनको x, तो यहाँ से y कुछ भी रख दो आप, x विषम ही आएगा। विषम ही सोचा है क्या? हाँ। दूसरा हिस्सा और सोचो, यदि x सम है, ठीक, तो माना fx बराबर y, fx कितना, xy 2/y, यहाँ से x इक्वल टू 2y। करो विचार कि y के प्रत्येक मान के लिए x विद्यमान है क्या? तो यहाँ y अगर नेचुरल नंबर रखोगे तो x 2y सम आएगा ना, सम ही चाहिए था क्या? हाँ, हमें मालूम है प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए अगर y लेते हो तो 2y जो कि x है सम होगा। तो किसी y पे दिक्कत ही नहीं आ रही, y कुछ भी ले लो आप, x सम आ जाएगा, y कुछ भी ले लो x विषम आ जाएगा। क्या सम भी आएगा विषम भी आएगा? हाँ। इसमें हो क्या रहा है, यूं है, यूं चलेगा ये, शायद सम भी कनेक्ट रहेगा विषम भी कनेक्ट रहेगा किसी एक संख्या से फिक्स है, ठीक है। तो y कुछ भी ले लो x आ जाएगा विषम, y कुछ भी ले लो x आ जाएगा सम। अतः फलन आच्छादक है, ठीक है। कौन सा हो गया? नवा। 10वें पे आ जाओ, 10वें पे। अरे सेम प्रोसेस चल रहा है सभी क्वेश्चन का, वही fx के बराबर y लिख देता हूं मैं, और फिर y के विचार किया जाता है, y के मानों का। बार बार क्या कर रहा हूं, fx के बराबर y लिख रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, आपको सवाल में से जो दिया हुआ, पहले तो वो मटेरियल उतार रहा हूं। a बराबर तो r-3, b बराबर r-1 तथा fx बराबर कितनों, x-2 बटे x-3, और f a से b में है, तथा f कहां से कहां है भैया, a से b में, ठीक। a बराबर है, b बराबर है, और fx बराबर इतना, तथा f a से b में। अब सुनना जरा, वही आच्छादक की जांच। आच्छादक की जांच, फलन आच्छादक होगा यदि, फलन आच्छादक होगा यदि y बिलोंग्स टू b, तो अस्तित्व में हो x बिलोंग्स टू a, ताकि fx बराबर y। और ध्यान करो, माना fx बराबर y, माना fx बराबर y। अब सुन लो, fx x-2 बटे x-3 बराबर y। हर सवाल में अगर संभव हो सकता है तो मैं x के बराबर लिख रहा था, इसमें भी लिखूंगा। कैसे लिखेंगे साहब, बटे 1 कर रहा हूं और बजगुणन कर रहा हूं, x के बराबर लिखूंगा, और फिर उस नियम में y के मान के बारे में विचार करते हैं। गुणा कर रहा हूं मैं, x-2 xy-3y, ठीक है। अच्छा xy इधर, x
माइनस एक्स वाई बराबर 2 माइनस 3y, एक्स कॉमन 1 माइनस वाई 2 माइनस 3y, एक्स के बराबर 2 माइनस 3y बटे 1 माइनस वाई। वाई के मान 1 की तो इसने खुद ने मना कर रखा है, और पहले मैंने बताया था कि दिक्कत आ रही होगी 1 से, इसलिए एक टाइम पे बताया था, भूल जाओ। ये आ गया। क्या करना होता है, हम सोचते हैं कि क्या वाई के प्रत्येक मान पर एक्स विद्यमान है, तो वाई आप कुछ भी रख दो। कहाँ से? बी से। कहाँ है बी? ये रहा, ए और बी। ए में तो है सभी वास्तविक संख्याएं 3 नहीं है बस, और बी में सभी वास्तविक संख्याएं कौन नहीं है बस? 1। तो यहां से तुम कुछ भी रख दो वास्तविक संख्या, हल होके एक्स वास्तविक ही तो आएगा, काल्पनिक थोड़ी आएगा। क्या उद्देश्य रहता है हमारा कि यहां से अगर वाई रखूं तो हल होके जो एक्स का मान आएगा वो इसमें है कि नहीं है। यानी अगर आर मतलब वास्तविक संख्या रखूं तो हल होके एक्स वास्तविक आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो चूंकि y बिलोंग्स टू r पर -1 और लो भाई, इतने पर कितनी वैल्यू है वो? 2 माइनस 3y और 1 माइनस वाई, यानी x बिलोंग्स टू r होगा। r में से 3 हटाई दो, होगा। अर्थात वो लाइन लिख रहा हूं कि y के प्रत्येक मान का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। अर्थात y बिलोंग्स टू r इतने का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। ठीक, अतः फलन कैसा है भैया? आच्छादक है। ठीक, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 पा जाइए आप। आज ही मैं कौन सी स्टार्ट कर दूंगा? 1.3 एग्जाम्पल वगैरह मैं अगले एक बार में ले दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया। ऐसा लग रहा है कि जन इतना ही चल रहा है बहुत दिन से। वैसे मैंने ज़्यादा बारीकी से, कुछ छुट्टियां हो गई थी और कुछ बारीकी से ज़्यादा करा दिया, इसलिए लंबा खिंच गया। क्वेश्चन नंबर 11वां, माना f r से r तथा f(x) बराबर x की पावर 4। जांच करो। एक है कि मैंने जांच करवा दी थी, अब तो आपको आच्छादक की जांच करनी है। भाषा लिखते रहना तुम तो। देखो f(x) बराबर y, x की पावर 4 बराबर y, x बराबर x स्क्वायर बराबर y। यहीं से विचार कर लो तुम। अरे y नहीं आएगा, √y आएगा। अगर आपने y का मान ऋणात्मक रख दिया, यहां से तो लेना है y का मान, r कोई भी संख्या ले लूं क्या? ना ले सकें। अगर मैंने ऋणात्मक ले ली ना, तो ये x का मान संभव नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर तो धनात्मक, ये काल्पनिक हो जाएगा कुल मिला के। यदि y नेगेटिव तो x क्या आ जाएगा भैया? काल्पनिक। ठीक है, यानी कि यूं कह सकते हैं, अर्थात लिख रहा हूं ना, क्या कह सकते हैं कि y बराबर माइनस की संख्याओं का पूर्व
प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 12 पे, छोटा सा ही है। आपको एफ एक्स तो दिया है 3x और एफ दे रखा है आपको आर से आर में। लिख देना आच्छादक की जांच, फलन आच्छादक होगा यदि y बिलोंग्स टू b तो अस्तित्व में होगा x बिलोंग्स टू a, ताकि एफ एक्स बराबर y। और फिर कैसे चला दें, माना एफ एक्स बराबर y, एफ एक्स मतलब 3x बराबर y, x बराबर y बटे 3। सोचो y के प्रत्येक मान के लिए x इसमें होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर आपने y वास्तविक लिया तो वास्तविक बटे 3 क्या आएगा, वास्तविक। यदि y बिलोंग्स टू r तो y बटे 3 बिलोंग्स टू r, अर्थात x वास्तविक। तो कैसा है फलन, आच्छादक। तो फलन आच्छादक है। ठीक है, एक एक ही बहु एक ही मैंने आप लोगों को करवाई दिया। तो ये तो 1.2 के क्वेश्चन हो गए भाई। ठीक, एग्जाम्पल जो हैं कितने मिनट की हो गई, 41 मिनट की। अब अपन एग्जाम्पल पर चलते हैं भाई, है ना। पूरा फंदे काट देते हैं इसका, पूरी एक्सरसाइज का। एग्जाम्पल 10, आपको सिद्ध करना है। सवाल में लिखा हुआ है, जो उतार रहा हूं फिलहाल तो क्वेश्चन ही उतारा हूं, सिद्ध करना है। एग्जाम्पल 10वां है ना, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू 1 तथा Fx इक्वल टू x माइनस 1 कब, जब x ग्रेटर देन 2। और कहां से कहां है f, n से n में। ठीक है, सिद्ध करो आच्छादक है परंतु एक ही नहीं। देखो इसको थोड़ा और सही रूप में लिखता हूं मैं, यूं समझो एफ एक्स बराबर एफ एक्स 1, एक्स का मान 1 है जब भी, 2 है जब भी। यानी यूं कह सकते हो आप, एक्स बराबर 1 पे 1, एक्स बराबर 2 पे 1, है ना। अरे एफ एक्स का मान 1 है तो एफ एक्स का मान 1, एफ एक्स का मान 2 है तो एफ एक्स का मान 1। और जब x 2 से बड़ा है तो एफ एक्स दे रखा है आपको x माइनस 1। सिद्ध करना है ये आच्छादक तो है परंतु एक ही नहीं है, एक ही तो है ही नहीं है। एक की जांच, देखो एक ही तो ये है ही नहीं। कैसे, सुनो, एक ही अकेले अकेले जुड़े रहने चाहिए, अलग अलग, है ना। यहां तो ये x के मान है, ये रहे, एक किससे जुड़ रहा है, 1 से, 2 किससे जुड़ रहा है, 1 से। साफ दिख तो रहा है। x बराबर 1 पर भी एफ एक्स है 1 और x बराबर 2 पर, मतलब एफ एक्स तो बराबर हैं, x बराबर नहीं है। शर्त है ना, शॉर्ट में लिखा दूं, एक की
होगा यदि f(x1) बराबर f(x2) हो तो फिर अनिवार्य है क्या, x1 बराबर x2। परंतु यहां देखो सवाल में x1 बराबर 1, x2 बराबर 2, इतने पर f(x1) और f(x2) तो बराबर हैं कि ना है। x1 1 और x2 2, f1 और f2 तो बराबर हैं कितना, 1 है तो सही। f(x1) f(x2) बराबर तो है, परंतु x1 इज नॉट इक्वल टू x2। मतलब फलन का मान तो बराबर है परंतु संख्याएं समान नहीं हैं। एक की खासियत ये थी, अगर फलन के मान समान है तो संख्या असमान ना रह सके, संख्या भी समान होना जरूरी है। अगर संख्या असमान रह गई तो एक की नहीं है। आच्छादक की जांच, आच्छादक की जांच, ठीक है। आच्छादक की जांच में क्या होता है भाई, हमें देखना होता है बाई के प्रत्येक मान का पूर्व प्रतिबिंब है कि नहीं है। चित्र देखो, पहला समुच्चय n है, दूसरा समुच्चय n है, सवाल वाले ने दिया है। इसने x बराबर 1 से जुड़ रहा है, 2 1 से जुड़ रहा है, बाकी के 3 4 5 इनके लिए ये फलन दे रखा है, ठीक है। तो हम देखना चाह रहे हैं बाई का प्रत्येक मान, बाई कौन से थे कहें पता है, द्वितीय समुच्चय से, x प्रथम समुच्चय से। यहां का प्रत्येक मान जुड़ा हुआ है कि ना है। एक तो पहले से जुड़ा जुड़ा है, दे रखा है साफ ही, ये रहा ना, f(x) का मान 1 कब है, जब 1 और 2 हों, 1 और 2 है ना x, जब f(x) का मान 1 है तो ये तो जुड़ रहा है। हमारी जांच पड़ताल होगी 2 से आगे तक की संख्याओं की, उनके लिए f(x) है x-1, तो माना f(x) बराबर बाई, कथन है लिख दीजिए आच्छादक की जांच, फलन आच्छादक होगा यदि, है ना, उसको f(x) कितना है x-1 बराबर बाई, x बराबर कितना, बाई प्लस 1, ठीक। अब हमें देखना है, ये जो नियम आ जाता है ध्यान करो, कि बाई के प्रत्येक मान के लिए x विद्यमान है कि नहीं है। तो बाई देखो यहां से रखना, एक तो रखो ही मत बोली तुम, 2 3 4 5 रखोगे, मान लो 2 रखो, 2 और 1 3, x का मान 3। अगर आप 3 रखोगे, 3 और 1 4, x का मान 4। अरे जब तुम बाई का मान कोई नेचुरल नंबर रखोगे तो x नेचुरल नंबर आएगा, यहां से आएगा, और कहां से आएगा, बिलात से थोड़ी आएगा। हमें मालूम है कि यदि y बिलोंग्स टू n तो x बिलोंग्स टू n। एक लाइन लिख देना, y के प्रत्येक मान, प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक। मिटा रहा हूं ये, अब आप आओ एग्जाम्पल नंबर 12 पे भाई। देखो एग्जाम्पल नंबर 11 है, थोड़ा सा समझा देता हूं मैं।
आपको एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एफ आर से आर में कह रहा है ना एक एक ही है ना आच्छादक है, एक एक ही करवा दिया, आच्छादक भी बता दिया। देखियो आच्छादक ऐसे करे ना, एफ एक्स बराबर तो बाई, एफ एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर बराबर बाई, एक्स बराबर कितना आ गया, अंडर रूट बाई। अब तुम सोचो इस नियम में बाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स विद्यमान होगा क्या? कैसा बाई को प्रत्येक मान कहा? अरे ये होता है बाई, ये होता है एक्स। यहां से मतलब वास्तविक संख्या रखेंगे तो एक्स वास्तविक आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा भाई। बाई ऋणात्मक रख दिया तो बाई इक्वल टू अगर माइनस है तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, आच्छादक नहीं है। ठीक है। बाकी ये जो बाई बराबर एक्स स्क्वायर है, एक दूसरा तरीका है। अभी ग्राफ है ना, मैं एक चैप्टर आएगा उसमें सारे ग्राफ करा दूंगा, है ना। होता क्या है कि कई बार ग्राफ नहीं कराए, ग्राफ एक चैप्टर में कराऊंगा मैं। हालांकि 11वीं में परवल वगैरह सारे आते, पर वहाँ तक अपन पहुँच नहीं पाए थे। दूसरा तरीका देखो, एक्स स्क्वायर बराबर बाई, ये एक परवल है ये वाला, दो ऊंचाइयाँ समान ऊंचाई दो बार मिल रही है। मैंने ये तरीका भी बताया था आच्छादक का, एक एक ही का बताया था। ठीक है। अगर यदि समान ऊंचाई दो बार मिल जाए तो फलन क्या कहलाता है, बहु एक एक ही। दूसरा तरीका है बहु एक एक ही पता करने का, जो किताब में दे रखा है ना, क्या कर रखा है जाने किताब वालों ने, मैंने बता रखा है। पर इसकी बजाय आप तो उसी को कर देना, कौन सा, एफ एक्स वन एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू वाले को। अब आप आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12, आपको यहाँ दो चीज़ें तो चाहिए हमने समुच्चय में, एक तो एफ एन से एन, ठीक, दूसरा एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। यदि x विषम है, यदि x सम है, एक एक की आच्छादक की जांच करनी है भाई। ठीक है। तो देखो एक एक की जांच पे आओ। अपन एफ एक्स बराबर एक एक ही में क्या करते, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रख के देखें। मैं याद दिला दूँ एक एक ही को, फेर लिया करो, अगर नहीं है ध्यान तो वीडियो रोको, देखो क्या था एक एक ही वाला, फिर देखो। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रख दे और उसके बाद सोचते कि एक्स वन बराबर एक्स टू अनिवार्य है कि नहीं है। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखते, फिर उस आधार पर विचार करते कि एक्स वन बराबर एक्स टू लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू तो रख दो और इस आधार पर विचार करो कि क्या एक्स वन बराबर एक्स टू अनिवार्य से लेना पड़ेगा क्या। दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है। क्या करना है, अरे भाई कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखने पर एक्स वन बराबर एक्स टू अनिवार्य लेना पड़ेगा क्या।
अगर इसको बराबर करने का प्रयास करें तो ये बराबर ही लेने पड़ेंगे क्या? वो कहें ना ऐसा बराबर कर लो भले, इनकी कोई ज़रूरत ना है, अलग अलग पे ये बराबर आ जाए। तो बहु एक एक की क्या है, इनको बराबर रखने का प्रयास करेंगे तो ये भी बराबर लेने पड़ेंगे क्या? अगर जरूरी तो एक ही। पर f(x1) बराबर f(x2), दो f(x) हैं, क्या करें? तो हमें इसके भाग करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार तो मैं लैंग्वेज तो लिख ही देता हूं कि फलाना आच्छादक होगा यदि f(x1) बराबर f(x2) हो, तो अनिवार्यतः x1 बराबर x2 होगा। फलन आच्छादक होगा यदि f(x1) बराबर f(x2) हो, तो अनिवार्य x1 बराबर x2 होगा। ये तो, अरे कहाँ दिमाग है मेरा, आच्छादक नहीं, एक है कि भाई, थोड़ा दिमाग आउट चला गया था। ठीक है, अब हम f(x1) बराबर f(x2) करते हैं। माना f(x1) बराबर f(x2), अब कौन से को लें? दो हैं f(x) के मान, तो हमें इससे करने पड़ेंगे भाई। देखो जरा, केस पहला, दोनों सम ले लें, x1 और x2 सम है कि विषम में? विषम लिख रहा है पहले, विषम हो तो f(x1) बराबर f(x2), विषम वाले में रखो, ऊपर वाला है विषम वाला, x1 + 1 x2 + 1, 1 से 1 कट गया, x1 बराबर x2। चलो x1 बराबर x2 आ गया। दूसरा केस, जब x1 और x2 दोनों कैसे हो भैया? सम हो। जब करियो f(x1) बराबर f(x2), तो f(x1) तो x1 - 1 x2 - 1, ये भी हल होने पे x1 बराबर x2। f(x1) बराबर f(x2) किया तो x1 बराबर x2 आया, f(x1) बराबर f(x2) किया तो x1 बराबर x2 आया। अच्छा, केस तीसरा, x1 सम x2 विषम। छोड़ो, मैंने एक के दो तरीका बताए तुम्हें कि f(x1) बराबर f(x2), तो x1 बराबर x2। एक और केस बताया था थ्योरी के टाइम पे ही, क्या? अगर x1 x2 अलग अलग तो f(x1 f(x2) अलग अलग। नीचे लिख रहा हूं, यदि x1 is not equal to x2, तो f(x1) is not equal to f(x2). ठीक, ये भी एक ही है। सही बात है कैसे? देखो, x1 x2 अलग अलग, f(x1 f(x2) अलग अलग। अगर ये बराबर तो ये बराबर, ये अलग अलग तो ये अलग अलग। दोनों तरीके से कही जा सके। कैसे? ये अलग अलग तो ये अलग अलग, ये समान तो ये समान, तो ये समान तो ये समान मेथड तो इसमें लगा दो। अब ये वाला लगा रहे हैं, x1 समय x2 के समय, इसका मतलब ये हो गया क्या? x1 is not equal to x2। भाई एक समय एक विषम तो बराबर कहाँ से ना हुए, तो f(x1) not equal to f(x2) बैठना चाहिए। मैं बराबर करके देख रहा हूँ, गलत आ जाएगा। देखो, माना f(x1) बराबर f(x2), f(x1) x1 सम विचार किया है, चलो x1 - 1, x2 विषम x2 + 1, ये x2 इधर आ जाएगा तो x1 - x2 बराबर 2। यह कथन गलत है।
क्यों बताओ? यह कथन गलत है, बताओ क्यों? अरे x1 सम है और x2 विषम है, तो सम विषम का अंतर विषम ही आता है, पक्का है। लिख रहा हूं कारण, क्योंकि सम विषम का अंतर सदैव विषम। ठीक, तो ये गलत कथन है, यानी कि हमने जो fx1 बराबर fx2 लिया था वो गलत है, अर्थात fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। एक ही आ गया फिर तो। ये भी शर्त थी एक की x1 और x2 अलग अलग, तो fx1 और x2 भी अलग अलग, ये भी थी। ठीक, तो तीनों केस में हमने सोचा, इसमें तो दूसरा तरीका चलाया था कि अगर fx1 बराबर fx2 तो x1 बराबर x2, इन दो में तो। और तीसरे में ये तरीका चलाया था कि अगर x1 नॉट इक्वल टू x2, ये इसलिए चलाया जब एक है सम एक है विषम सोचे रहे तो बराबर की तो कल्पना ही बेकार है ना, x1 बराबर x2 तो आना ही नहीं है, तो अलग अलग ले लिए, तो fx और fx1 और fx2 अलग अलग आने चाहिए, fx1 fx2 अलग अलग आने चाहिए। चलो, तो इसका मतलब सम विषम का अंतर सदैव विषम होता है, यानी कि ये गलत है, इक्वल नहीं है। तो x1 नॉट इक्वल टू x2, तो fx1 नॉट इक्वल टू fx2, एक ही है। ठीक, अच्छा तक आ जाओ। अब नोट कर लेना भाई, है ना, मैं साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीन रोक के कर लेना, चाहे कैसे कर लेना। किताब बड़ी आसान भाषा में कर देता है तुरंत, कथन ही कथन में, आसान भाषा नहीं है, एक लाइन में कह देता है, समझने वाले समझ जाओ, ना समझे बनाड़ी रहो। अरे गलत मिटा दिया क्वेश्चन ही, f कहाँ से कहाँ था, n से n, और fx है x प्लस 1 और x माइनस 1। यदि x विषम है, यदि x सम है, ठीक है, यदि x विषम है और यदि x सम है। अब आच्छादक पे आ जाओ भाई, आच्छादक की जांच तो थोड़ी देर पहले हमने की थी ना, उसकी दो भागों में देखो, आच्छादक की जांच fx बराबर y लिखते हैं, वही काम करेंगे पर दो अलग अलग केस, ये फलन और ये फलन। ये फलन कब है, जब x विषम, तो माना वो भाषा सी तो एक ही बार लिख दीजिए, ऊपर आच्छादक होगा यदि ऐसे से fx बराबर y, चूंकि x विषम है तो x प्लस 1 बराबर y, x बराबर y माइनस 1। y माइनस 1। अब देखो, क्या y के प्रत्येक मान के लिए x होगा क्या, y का प्रत्येक मान कहाँ से, n से, तो जब n रखोगे आप तो x का मान नेचुरल नंबर आएगा तो सही,
पर देखो आप क्या करो, y के प्रत्येक मान के लिए y का मान 1 ले लिया तो x आ गया 0, नेचुरल नंबर नहीं है ना। अगर आप y के विषम मान लेते हो, सॉरी सम, यदि y सम लेते हो तो y माइनस 1 जो कि x क्या आ जाएगा, विषम प्राकृत। अच्छा दूसरा सोचो, जब x सम हो, ठीक, तो f(x) बराबर y, x माइनस 1 इक्वल टू y, x इक्वल टू y प्लस 1। यदि आप y विषम ले लेते हो तो x जो कि कितना है y प्लस 1 क्या आएगा, सम होगा। तो तुम एक बात गौर करो, y सम हो तो x विषम से जुड़ जाएगा। चित्र देखियो, चित्र, ये y और ये x विषम तो किससे जुड़ जाएंगे, अगर मैं y विषम लेता हूं जब तो x कैसा है, सम, तो विषम तो जुड़ जाएंगे सम से और सम जुड़ जाएंगे विषम से। तो दिक्कत कहाँ रही, विषम तो जुड़ जाएंगे सम से। अगर y विषम लेता हूं तो x सम आ जाएगा और y सम लेता हूं तो x विषम आ जाएगा। तो विषम और सम सब जुड़ जाएंगे। अगर सब जुड़ जाएं तो अच्छा था। हमें मालूम है कि विषम प्लस सम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत प्लस सम प्राकृत प्राकृत संख्या, और प्रत्येक का पूर्व प्रतिबिंब है। इतने के लिख दे, ज़्यादा मत लिखो। तो फलन कैसा भैया, आच्छादक है। ठीक है, अब 13-14 बताओ, मैं इनको चलते चलते बता दूंगा कल, है ना। हैरान से हो गए थोड़े से, कितने हो गए, 1 घंटे 8 मिनट की। कल हम 1.3 स्टार्ट कर देंगे। अब इतनी ज़्यादा पेचीदा भाषा का नहीं है इस मामला, है ना भाई, थोड़ा बहुत तो है ही है, पर अब मैं इसको 3 दिन में करा दूंगा, 3 से 4 दिन में, ना 5 दिन लग जाएंगे। ठीक है, 4-5 दिन में। उसके बाद तीसरा चैप्टर इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। किसी के थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा हो तो रिवीजन में और अच्छा आ जाएगा। टफ टॉपिक है, कम समझ में आना ही था, पर कभी ना कभी तो हमें कराना था। मैंने इसलिए पहले करा दिया ताकि बाद में रिवीजन में और मजबूत हो जाए। बाई चांस रिवीजन का मौका मिले नहीं मिले। ठीक है, तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं और पूरा वर्क कंप्लीट रखो, पढ़ाई रेगुलर रखो, कॉपी में वर्क करो और प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।